एक पिता की 6 बेटियां थी। पिता का कहना था कि संसार में जो कुछ भी होता है वो भगवान नारायण की इच्छा से ही होता है। अगर उनका इच्छा यही है कि मेरे संतानों में एक भी बेटा ना हो और सारे बेटियां ही हो तो यही सही है। वो अपनी बेटियों को बहुत ही लाड प्यार से रखते थे, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह। गांव में उनका एक छोटा सा राशन का दुकान था और आसपास कोई भी गांव में एक भी दुकान ना होने की वजह से सारे लोग उन्हीं के दुकान आते राशन के सामान लेने के लिए। और इसी तरह उनका कमाई भी बहुत ही अच्छा खासा हो जाता था और वो अपने माँ, पत्नी और 6 बेटियों के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। दहेज जैसी खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती थी, किसी पिता की नींद और किसी बेटे की जिंदगी छीन लेती थी। एक दिन वो पिता अपने दुकान पर बैठे थे। उस समय कोई ग्राहक नहीं आया था, तो खाली समय देखकर उन्होंने एक अखबार उठाया और पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते उनकी नजर उस खबर पे जाकर रुक गई जहाँ पे ये लिखा था कि दहेज के लिए बेटियों पर हुए जा रहे अत्याचार। बस ये देखकर उनके मन में चिंता होने लगी, वो घबराने लगे। उस दिन के बाद जब भी वो पिता अपने खाली समय में अखबार पढ़ते या तो टीवी पर न्यूज़ देखते, वो घबरा जाते, क्योंकि हर रोज टीवी न्यूज़ पर या तो अखबार में ये खबर तो आते ही थे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बेटी पर दहेज के लिए अत्याचार होते थे। आप बताइए, माता पिता की कर्तव्य बड़ी होती है या किस्मत? अगर मेरे बस में होता तो मैं अपने बेटियों को कभी विदा ना करता, कभी ससुराल ना भेजता। लेकिन मैं संसार का नियम तो नहीं तोड़ सकता। लोग कहते हैं बेटियां पराया धन होती है, लेकिन मैं मानता हूँ मेरी बेटियां मेरे लिए गर्व है। मैं मानता हूँ हम अपनी बेटियों की किस्मत अपने ही हाथों से नहीं बना सकते, लेकिन एक पिता होने के नाते अपना कर्तव्य तो निभा सकते हैं। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और अपने बेटियों को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, ताकि वो सब अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सके, खुद की जिम्मेदारी खुद उठा सके। उस दिन के बाद उस पिता ने ना कभी अखबार खोला और ना कभी खबरें देखी। उन्होंने बस एक लक्ष्य बना लिया था, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मेरे बेटियों के लिए कुछ करना है। सुबह सूरज उठने से पहले वो उठते और शाम होने के बाद बहुत देर रात तक वो अपनी छोटी सी दुकान पर खड़े रहते। थकान उसके चेहरे पर होती थी, लेकिन हौसला हमेशा आंखों में चमकता था। उनकी बेटियां स्कूल जाती और पढ़ाई में बहुत तेज थी। जब कभी दुकान में से थोड़ा समय मिलता, पिता उन्हें अपने पास बैठा लेते और प्यार से समझाते, बेटा, इंसान के पास धन हो या ना हो, लेकिन ज्ञान और संस्कार जरूर होनी चाहिए। जिनके पास ये दोनों हो वो जिंदगी के हर कठिन मोड़ पर भी डगमगाता नहीं।